ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଝରଣା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। श्री नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन श्री बाके बिहारी लाल असीम कृपा श्री कृष्ण की ही आह्लादनी शक्ति किशोरी श्री राधा रानी की असीम कृपा ज्ञानिनाम अग्रगण्यम ज्ञानियों की श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम स्थान रखने वाले श्री हनुमान जी महाराज और समस्त गुरुजनों की कृपा से आपकी पावन भूमि दिव्य भूमि में अपनी इस श्री कृष्ण कथा को कहने तथा गाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मानिए आज हम आप सभी पर श्री ठाकुर जी की असीम कृपा हुई। अब ठाकुर जी ने तो कृपा कर दी। आज आपके क्षेत्र में जिस स्थान का नाम है भटली बरगढ़ की पावन धरा पर प्रथम बार हमारा आगमन हुआ है। अच्छा, किसी भी शुभ कार्य को करने में, किसी भी धर्म कार्य को करने में प्रथम में बहुत बाधाएं आती हैं, ये नियम है। परंतु प्रधान क्या होना चाहिए? आज हमारी सुंदर सी समिति ने, सुंदर भक्तों ने इन एक तरफ आहुतियों से यज्ञ चल रहा है और एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ। भागवत कथा को कहते हैं ज्ञान का यज्ञ। जब हम यज्ञ नारायण भगवान में जैसा चल चलने बहुत कठिनाई से कथा प्रारंभ आज का चलने एक यज्ञ है जो आहुतियों से संपन्न होता है। तो उस यज्ञ के द्वारा क्षेत्र पवित्र होता है। उस यज्ञ के द्वारा समस्त जीवों के तन पवित्र हो जाते हैं। देवताओं के श्रवण और देवताओं के मुख खुल जाते हैं। परंतु क्या तन पवित्र करने के बाद या केवल क्षेत्र पवित्र होने से, तन पवित्र होने मात्र से या देवताओं की शरण खुलने मात्र से क्या ठाकुर मिल जाएंगे? नहीं। तो कहते हैं बीच बीच में हमारे विप्रगण जब यज्ञ कराते हैं तो उसकी महिमा भी बताते जाते हैं ज्ञान के द्वारा, शब्दों के द्वारा। ऐसी स्थिति में एक और ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान हो जाए तो हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो मन है प्यारे, वो पवित्र हो जाता है। और जब मन पवित्र हो जाता है, अभी हम सबके मन में, हम सबके अंतःस्थल में राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, कपट, झूठ सब भरा हुआ है। यहाँ पे कितने भक्त ऐसे हैं जो अपने जीवन में झूठ नहीं बोलते? जरा ऐसे हाथ उठाएं। सभी बोलते हैं। जैसे आज वो लाइट वाले भैया कह रहे थे बस अभी लग रहा है, अभी लग रहा है। तो ये क्या है? ये झूठी है ना? अच्छा सोचो जरा, मैं विरोध कर रही हूँ, जंग में कह रही हूँ, अगर इतना ये झूठ और थोड़ा थोड़ा ऐसे ही जैसे हम लोग थोड़ा अपना काम बनाने के लिए और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं, उतना थोड़ा थोड़ा भगवान बोलने लगे क्या होगा? अगर सूर्य नारायण देवता कहते कि मैं अभी उदित हो रहा हूँ, रुको, दिन बीत जाए, अगला दिन हो जाए, एक दिन यदि सूरज देवता समय से उदित ना हो
तो संपूर्ण सृष्टि में भूचाल आ जाएगा। इस बात को मैं केवल इसलिए कह रही हूँ कि ठाकुर जी को यदि पाना है, उनकी प्राप्ति करनी, उनकी कृपा पानी, उनका प्रेम पाना है, तो अपने मन को हम सबको निर्मल बनाना पड़ेगा। और वो निर्मल होगा कैसे? श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, सभी को आपको हिंदी तो समझ आती ही है, अगर कुछ ना समझ आए तो बता दीजिए। रामचरितमानस में चौपाई कही, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपाल छल चिर नवा, मोहि कपाल छल चिर नवा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो सरकार हमें निर्मल होकर के आना पड़ेगा। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा की सबसे प्रथम में, सबसे पहले महत्व की कथा बताई जाती है। आज के समय में मनुष्य कोई काम करने चलता है तो सबसे पहले पूछता है ना, लेकिन इसे करने से हमें लाभ क्या होगा? तो जब तक जीव के हृदय में लाभ का लोभ नहीं होगा, तब तक वो सत्कार की ओर मुड़ेगा नहीं, वो नहीं आएगा। इतनी देर में हम जगत के अपने और कार्य कर लेंगे तो कुछ और लाभ हो जाएगा, धन का और वस्तुओं का, लेकिन कथा को सुनने के बाद क्या लाभ होगा ये नहीं पता। कोई बात नहीं, जो भक्त लाइव देख रहे हैं उनको आवाज आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, अब आवाज श्रवण ऐसी स्थिति में संतों ने कहा, भाग्योरेन बहुजन समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का सौभाग्य उदित होता है, तब कहीं जाकर के ये कथा कहने को, गाने को या सुनने को प्राप्त होती है। एक गंगा है जो नदी के रूप में बहती है, और एक गंगा है जो कथा के रूप में गाई जाती है। नदी के रूप में जो गंगा बहती है उसमें गोता लगाना है तो आपको अपने चरणों से चल करके जाना होगा। लेकिन ये जो कथा रूपी गंगा है ना, ये सब की सुलभ सब दिन सब देता। जब जो भी मनुष्य इस कथा को जैसे जिस पल जहाँ से गोता लगाना चाहे वो गोता लगा सकता है। बस फर्क कितना है जो मैंने प्रथम में कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और ये कथा श्रवण करने के पश्चात कौन सा परमात्मा मिलेगा? तो ऐसे परमात्मा को हमारे वेद व्यास जी महाराज प्रणाम करते हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा। श्रीमद् भागवत कथा का, श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा एक बात बताइए, सच्चिदानंद शब्द कितने शब्दों से मिलके बना? बताओ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आवाज आ रही है? इधर कोई भी आवाज नहीं। 3 शब्दों से मिलकर के ये शब्द बनता है सच्चिदानंद। अब कैसे बना?
शास्त्र संतों ने कहा, सत कहिए जो बिन से नाज, और चित चैतन्य सकल घट माही, और आनंद घट घट करे आनंदा, सागर नाम सच्चिदानंद। सत कहिए जो बिन से नाज, मतलब सत अर्थात जिसका कभी विनाश होने वाला नहीं है। जैसे कि जल की तो सरकार सत्य कहिए जो बिन से नाज, जिसका कभी विनाश होने वाला नहीं है। जल है, पानी है, पानी में अचानक से हिलोरें उठती हैं तो बुलबुले उठते हैं, परंतु उन बुलबुलों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ सेकंड बाद एक दूसरा हवा का झोंका आता है और वो बुलबुले शांत हो जाते हैं। पता है हम मनुष्यों की कीमत मात्र कितनी है? उस बुलबुले के समान। पानी केरा बुलबुला, आसमान उसकी जान। सरकार केवल इतनी ही महत्ता है इस मनुष्य शरीर की, इस मनुष्य तन की। हम अपने आप में सोच लेते हैं हमारे पास थोड़ा सा धन आता है, हम धनाढ्य बन गए, थोड़ा सा ज्ञान आया, हम विद्वानों की श्रेणी में अपने आप को प्रकांड विद्वान समझने लगे। थोड़ी सी भक्ति आई, हम भक्ति का दिखावा करने लग जाते हैं। लेकिन सरकार केवल एक झोंका आता है और हमारा अस्तित्व पर मात्र में, सेकंड मात्र में समाप्त हो जाता है। जल का अस्तित्व है लेकिन उस बुलबुले का अस्तित्व नहीं है। वैसे ही परमात्मा का अस्तित्व है, उस विराट नारायण का अस्तित्व है। प्यारे, हम जीवों का अपना कोई अस्तित्व नहीं। जीव का अस्तित्व केवल और केवल जीवात्मा का अस्तित्व परमात्मा के से जुड़ करके हो सकता है। जीवात्मा जब परमात्मा से जुड़ जाती है तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का सिद्धांत पूरा हो जाता है। फिर मैं या मेरा कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि मैं शब्द है अभिमान से बना हुआ, और जहाँ अभिमान है, जहाँ मैं है, वहाँ मेरा ठाकुर विराजने वाला नहीं है। मैं समाप्त तो परमात्मिक सत्ता का अपने आप स्थापना हो जाती है। तो सरकार सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। और हम सबके भीतर जो चैतन्य रूप से परमात्मा विराजमान है, अभी हम यहाँ बैठेंगे ना तो परमात्मा का वो चैतन्य स्वरूप हमारे भीतर है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। वो चैतन्य यदि उड़ गया ना तो कोई देह को घंटे 2 घंटे भी रखने वाला नहीं है। सब यही कहते भैया जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। हम प्रणाम करते हैं, अगर किसी को तो किसी देह को प्रणाम नहीं किया जाता, किसी शरीर को प्रणाम नहीं किया जाता। इस शरीर में बैठे हुए परमात्मा के उस तत्व को प्रणाम किया जाता है, जिसको मानस की चौपाई कहती है। सीगर राम मैं सब जग जानी, प्रणाम जोरी जुग पानी, प्रणाम जोरी जुग पानी। सीगराओ मैं सब जग जानी, सीगराओ मैं सब जग। इस तरह से चित्त चैतन्य सकल घट मान और आनंद घट घट करे आनंद। जीवन में बहुत कष्ट हो, दुखों का अंबार लगा हो, प्यारे दुनिया में भटकोगे तो इस जगत का नाम ही है क्या? दुखालय।
श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, इस संसार को कहते हैं दुखालय, और जिस संसार का नाम ही है दुख का घर, और हम वहाँ सुख की चाह रखते हैं, तो ये हमारी अपनी मूर्खता है। यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है। किसी ने संतों से पूछा तो सुख कहाँ मिलेगा? बोले सरकार परमानंद की शरण में चले जाओ, आनंद अपने आप मिल जाए। अगर आप कथा में बैठेंगे, शांति रखेंगे, प्रभु पता है सब बढ़िया क्वालिटी वाले वही शांति। आपको दुनिया भर की चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आनंद यदि कथा में बैठे हो और मन से बैठे हो, इधर उधर से ध्यान को हटा करके ठाकुर जी की चौखट पे केवल आपका ध्यान है ना, तो मेरी व्यासपीठ कहती है, यहाँ कब आपके ये घंटे ये मिनट बीत जाएंगे ना, और जब आचार्य जी कहेंगे अब आरती होने जा रही है, तब आपको होश आएगा, अच्छा समय बीत गया। वो जो आनंद है ना, वो जब इस कथा में और इस रंग में, भगवत रंग में डूब जाओगे, तभी मिलने वाला है। तो सत्य कहिए जो बिनसे नाहि, चित चैतन्य सकल घट माहि, आनंद घट घट करे आनंदा, सागर नाम सच्चिदानंदा। ऐसे परमात्मा को प्रणाम करते हैं और फिर कहते हैं, जैसे हम सभी यहाँ एकत्रित है ना, वैसे ही एक बहुत सुंदर तीर्थ है, क्षेत्र है, नाम है नैमिषारण्य। वहाँ सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान, बहुत बड़ा ब्रह्म सत्र चल रहा है, और इतने हजारों ऋषियों के बीच में एक ऋषि का आगमन होता है। सूत जी का आगमन हुआ, सबने देखा, उत्तर के प्रणाम किया है, सुंदर पुनीत आसन पर बिठाया है। तो सूत जी के हृदय में प्रश्न आया कि ये सभी हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, लेकिन मेरे आने पर मुझे प्रणाम किया, क्या इसका कोई खास कारण? मन में बात को रख नहीं पाए, पूछ दिए। तो सौनक जी ने कहा, महाराज हमने किसी देव को प्रणाम नहीं किया, हमने किसी अवस्था को, आयु को प्रणाम नहीं किया, अपितु आपके भीतर जो कृष्ण तत्व विराजमान है, उस तत्व को प्रणाम किया है। इसके पश्चात हमारे प्रणाम करने में एक स्वार्थ भी छुपा हुआ है। और देखो प्यारे, जगत के कार्यों को पूर्ण करने के लिए यदि आप स्वार्थ से कार्य करते हो, तो वो स्वार्थान्ता कहलाती है। लेकिन ईश्वर के कार्य को संपन्न करने के लिए थोड़ा सा स्वार्थ भी डालोगे ना, तो वो स्वार्थ भी निस्वार्थ हो जाता है। किसी को संसार में लाना हो, किसी को धर्म में चलाना हो, और ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े, तो वो झूठ नहीं है। लेकिन अपनी जीत भरने के लिए किसी का घात करना पड़े, तो ऐसा झूठ, ऐसा कपट करोड़ों मिथ्याओं से बढ़कर के हो जाता है। ऐसी स्थिति में सूत जी से सौनक जी ने कहा, हमारा केवल इतना स्वार्थ है कि आगे कली आने वाला है, और कलयुग के जीव भोग विलास में प्यारे इतना रत हो जाएंगे कि ठाकुर जी के भजन के लिए इनके पास समय नहीं है। भक्ति भी होगी, लेकिन भक्ति का दिखावा ज्यादा हो। ऐसी स्थिति में काम करो, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास कीर्तने। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी कथा सुना दो जो पावन को भी पावन कर दे, और सरकार हृदय में संतोष दिला दे और श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। सूत जी ने सुना। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं, जो जन्म से निर्विकारी है, जिन्हें माया का संसर्ग नहीं है। ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम किया और फिर कहते हैं, मैंने बहुत अधिक न कहते हुए मैंने जो कथा
श्रीमद् भागवत की कथा गंगा के तट पे मैंने सुनी थी। परीक्षित जी को श्राप लगा था और वहाँ पे हमारे गुरुदेव से ये कथा परीक्षित जी ने सुनी और ठाकुर जी की कृपा से मैं भी वहाँ विराजमान था। उस समय मैंने जो कथा सुनी वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। श्रेयसां यत् भवेत् श्रेया पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदा धूना। कलयुग की स्थिति तो ये है सरकार कि जिस समय परीक्षित जी आए थे उस समय उनके पास तो 7 दिन का मात्र समय था। देवताओं को पता चला ना कि कथा होने जा रही है। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। तो अमृत का कलश लेकर के आ गए और कहते हैं आपके यजमान जी को श्राप है कि 7वें दिन तक्षक के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो एक काम कर दीजिए, इन्हें अमृत दे दीजिए और बदले में विनिमय करके हमें कथा रूपी अमृत का पान करा दीजिए। तो सुखदेव जी ने उस समय देवताओं को फटकार लगा करके भगा दिया था और कहा अभक्तांश तांश विज्ञाया ना ददौ सा कथा मृत। कथा सभी के लिए नहीं है। हमारे जो इधर भक्त बैठे हैं, हाँ, इसीलिए मेरी व्यास की करी कथा सभी के लिए नहीं है। न जाने कितनों का ध्यान शकल मगल में रहता है, न जाने कितनों को केवल फोटो दिखाने आते हैं कि वहां से निमंत्रण आया तो जाना चाहिए। देवता आए, स्वर्ग से आए और मुझे लगता है आज विद्वानों ने कथा को बहुत सरल बना दिया, बहुत सरल बना दिया। महाराज जी, बहन जी, कितनी दक्षिणा है? कितनी? अच्छा, इस डेट में फलाने की कथा दक्षिणा कम मिल रही, तुम्हारी कर दे। तो सरकार शायद इसी कारण से कथाओं का अस्तित्व भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कथाएं बहुत हो रही हैं लेकिन परिवर्तन वैसा नहीं आ रहा। परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कराने वाला केवल अपने दिखाने में लीन है और करने वाला कह रहा है दक्षिणा मिले, बाकी धन से क्या मतलब। ऐसी स्थिति रही ना सरकार। तो धीरे 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 अगर हम आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करने वाला नहीं। परमात्मा के कार्य में ईमानदारी दिखाओगे तो परमात्मा कभी तुम्हें रोने का अवसर नहीं लाएगा और वहां चल करोगे तो जीवन का रोना कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और ऐसी स्थिति में अभक्त जानकर के देवताओं को वो कथा रूपी अमृत नहीं दिया। देवता ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी को बताए तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू लिया और समस्त योग जब तप साधन को एक पलड़े में रखा और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा तो सरकार सब साधन रह गए हल्के, पलड़ा झुका कथामृत का। जो भारी होता है वही झुकता है। उस समय सिद्ध की घटना के साथ हमारे विधाता ब्रह्मा ने कहा कोई जीवन में कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन यदि एक बार भी हृदय से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर लेगा तो वो बड़े आसानी से भवसागर से पार हो जाएगा। ये कथा मैंने अपने गुरुदेव से सुनी, भगवान भोलेनाथ ने पार्वती अम्बा को सुनाई। इसी कथा को नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना, लेकिन नारद जी ने इस कथा के महत्व को संतानियों से श्रवण किया और संतानियों से भेंट कैसे होती है वो बताने की कृपा करें, क्योंकि नारद जैसा संत जो एक स्थान पर टिकने वाला नहीं है और सरकार भी दूसरे ऐसे संत हैं जो ज्यादा घूमने फिरने वाले नहीं है। तो दो बिरले संतों का समागम कैसे हुआ ये बताने की कृपा करें। आइए उन संतों का समागम हम श्रवण करें। उससे पूर्व ठाकुर जी से जरा प्रार्थना कर लेंगे। ठाकुर, जैसे आपने सबकी समय समय पर लाज रखी है ना, वैसे हमारी भी लाज रखना और आप सभी प्रार्थना करिए कि आपके यहाँ ये जो यज्ञ हो रहा है वो निर्विघ्न संपन्न हो, इतनी कृपा करें। और कथा का मूल जो सार होता है वो क्या होता है?
कथा सुनने के बाद हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागे, श्री कृष्ण के प्रति भाव जागे, तो वो भाव भी हमारा आपके श्री चरणों में हो जाए। ठाकुर ऐसी कृपा करना, मिल करके गाइए सभी। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गाएंगे प्रेम से, थोड़ा गाना पड़ेगा। हम भी तो देखे थोड़ी बहुत अव्यवस्था में वो सब किनारे हो जाए कि यदि आपका प्रेम हमें मिल गया सरकार, मिलकर के गाइए। मैं बहुत बचपन में ये भजन गाती थी और सभी के शब्दों में, सभी की जिब्या पर ये रटा हुआ है। आज मुझे याद आया, पर सभी मिलकर के गाइए। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, तालियों की आवाज थोड़ी जोर से आनी चाहिए। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो आप भी गाइए। सब दुख दूर हुए जब तेरा, हाँ कल से और चार्ज होकर के आइएगा, ठीक है? आनंद से गाइए। जब तेरा नाम लिया वो ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। जय श्री राम, हरि बोल।
और इसीलिए अंतिम पंक्ति में दूसरे अठारी में कहते हैं दुनिया में दोनों गए माया मिले ना राम। अगर कृष्ण चाहिए, अगर ठाकुर चाहिए तो माया को छोड़ना पड़ेगा और मायापति को पकड़ना पड़ेगा। हाँ भाई, आप किसी चाहते हैं मायापति को या माया को? माया को। जो मायापति को चाहेंगे तेरा हाल उठाएंगे। मायापति मतलब नारायण को जो चाहेंगे जिनके हाथ नीचे हम समझ जाएंगे उन्हें माया चाहिए। दोनों को कोई विद्यालय के साथ कहो क्या मैं बच्चे मने रसिया मेरे मन